वो सर्ट ने कहा है कि ये बहुत बड़े हाथी का गोबर है। आगे कहता है कि मैंने 907 फिल्में देखी हैं और ये बॉटम 20 में आराम से आ जाता है। एक्यूरियल्स कहते हैं कि ये शो इतना बेकार है कि मुझे याद भी नहीं है कि ये कितना बेकार है। ओह माय गॉड, द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट हैज गिवन टू दिस शो इज इमेंस। दिस अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट को दुनिया के किसी भी तराजू पे तोला नहीं जा सकता। एंड पहले तो मुझे लगा कि ये सारे कमेंट्स इसके हेटर्स के द्वारा ही किए गए हैं, लेकिन फिर रेडिट पे ट्रायो ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं जो मैंने ये ड्रामा देखा। वैसे तो ये मूवी 1 घंटे 55 मिनट की है, लेकिन जब मैं इसे देख रहा था तो ओह माय गॉड, अभी भी मूवी 1 घंटे 50 मिनट की बाकी है। एंड इट जस्ट वाज अ सिर दर्द। मुझे बहुत ही ज्यादा आक्रोश आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, मुझे बस अपना सिर फोड़ना था। और अब तुम सोच रहे होंगे कि ओह माय गॉड, इतना बड़ा कचरा क्या हो सकता है। तो आज मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ एक ऐसी के मूवी जिसे तुम अगर देख लो तो तुम इंसानियत के खिलाफ पाप कर रहे हो, और उसका नाम है द फैशन किंग। IMDb ने इसको रेटिंग दी है 5.3 की। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वू गी म्योंग नाम का एक लड़का है जिसे अपनी पुरानी स्कूल में बुली किया जाता था, लेकिन अब वो सियोल शिफ्ट हो गया है और उसे अपनी नई स्कूल के अंदर बहुत ही अलग अलग फैशनेबल बच्चे मिलते हैं। वू गी म्योंग का फैशन सेंस इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए वो एक आदमी से मिलता है जो उसे सिखाता है द रियल डोपनेस। हिंदी में कहूँ तो इतराना। मेन कैरेक्टर को वो आदमी सेक्सी सेक्सी तरीकों में इतराना सिखाता था। मेरे और तुम जैसे नॉर्मल व्यूवर्स के लिए वो बहुत ही बड़ा कचरा था, लेकिन के पॉप फैंस के लिए वो किसी आइसक्रीम से कम नहीं थी। और कहानी के हिसाब से उसकी इसी डोपनेस की वजह से एक लड़की सेट भी हो गई, और वो भी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। एंड बिलीव मी, उस लड़की में सिर्फ इतना ही दिमाग है जितना हड़प्पा में मिले कंकालों का। और अब जब एमसी ने क्लास की सबसे शानदार लड़की सेट कर लिया है तो उसे मिलता है एक ओपोनेंट, एक राइवल, एक ऐसा आदमी जो उस बेवकूफी लड़की को पाने के लिए 7 समंदर पार करके एमसी को मार गिराएगा। बट इन दी एंड वो सिर्फ इसीलिए हार जाता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि यार इतना भी बुरा नहीं है, हाँ थोड़ा सा बुरा है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पे डटा रहना है। तुम इसे जितना ज्यादा देखते जाओगे अपनी गंदगी में तुम्हें उतना ही ज्यादा निचोड़ता जाएगा। एंड एंडिंग सीन्स में इस शो ने जितना ज्यादा गोबर फैलाया है ना, तुम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा हॉरिबल एंडिंग थी। और अगर तुम भी मेरी तरह खून की उल्टियां नहीं करना चाहते हो तो इस मूवी से दूर ही रहो। टम्बलर पे फिल्म क्रिटिक्स ने कहा है कि ये किसी पूप से कम नहीं है, और उन्होंने कुछ हार्श वर्ड का यूज करते हुए ये भी कहा है कि ये मूवी सिर्फ के-पॉप आइडल्स के जो फैंस होते हैं ना उन्हीं को पसंद आ सकती है, क्योंकि इतना अमाउंट का जो कचरा है सिर्फ वही टॉलरेट कर सकते हैं। वो अपने आइडल और अपने आई कैंडी जैसी ब्यूटीफुल कास्ट के चक्कर में इतने मदहोश हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि फिल्म कोई कचरा है। एंड इस बात से थोड़ा मैं भी एग्री करता हूँ। जब मैं इस शो के रिव्यूज पढ़ रहा था तो मुझे एकदम करेक्ट से रिव्यूज लगे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया और नीचे वाले कमेंट्स में लोगों को मूवी से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो बस अपने के-पॉप आइडल्स के गुणगान गाने शुरू कर दिए थे। वो बस बिनबिना रहे थे कि ओ माय गॉड मुझे ये पसंद आया, मुझे जूवोन का ये पसंद आया, मुझे जूवोन की ड्रेस पसंद आई, मुझे सुल्ली पसंद आई, सुल्ली की ड्रेस पसंद आई, और मुझे जूवोन का गाना पसंद आया, जबकि ओरिजिनल में वो बहुत बड़ा कचरा था। वैसे तो इस शो की जो टोन थी वो बहुत ही ज्यादा कॉमेडिक थी, हालांकि वो थोड़ी सी बुरी थी, लेकिन मुझे ये जानकर दुख हुआ कि किसी ने भी कॉमेडी के ऊपर एम्फेसिस किया ही नहीं। उनका एम्फेसिस तो बस मेन कैरेक्टर्स की ब्यूटी पे था। और तभी मुझे समझ में आया कि इस शो में भले कुछ भी हो जाता, इसके फैंस इसे प्रेज कर ही देते, लेकिन इंडिया में ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़ा होता है। यहाँ पे के-पॉप फैंस भी हैं और के ड्रामा फैंस भी हैं, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसकी कोई सराहना कर सके और कोई इसकी बुराई कर सके, एकदम बराबर लेवल पे ही होगी। और तुम्हें तो पता ही है इंडियन के ड्रामा फैंस कितने ज्यादा भोले हैं। भोले तो मैं नहीं कह सकता, बहुत ही ज्यादा नाइव है। एंड इसीलिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोस पे गया था जहां मुझे इंडियन ऑडियंस मिल सके, और वहां पर लोगों ने इस मूवी के लिए बहुत ही भोले से रिप्लाई किए थे, जिन्हें पढ़कर मुझे एक बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग फीलिंग आई थी। एंड नॉट गोना लाई, मुझे बहुत ज्यादा हंसी भी आई थी। एक यूजर ने कहा दिस इज द बेस्ट मूवी, ये हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ। ऐसी वाहियात मूवी बनाने के लिए तुम्हें अखंड लेवल का कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए। एक यूजर ने कहा आई एम लव विद नामजून्स कैरेक्टर, ही इज सो फैशनिस्टा। ओह माय गॉड, जरा देखो इसे, ये कहां से फैशन लगता है। दिस इज नॉट फैशन, दिस इज फकिंग वियर्ड। बाय द वे, ये दोनों बहुत ही प्यारे से कमेंट्स थे, मुझे इनकी पॉजिटिविटी पसंद आई। अगले ने लिखा है दिस मूवी इज रियली इंटरेस्टिंग, आई लव इट। यस, इस बात से मैं एग्री कर सकता हूँ, दिस मूवी इज रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग और अजीब में बहुत ही फाइन सी लाइन होती है जिसको इसने क्रॉस कर दिया है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर तुम इसे एज ए इंटरेस्टिंग मूवी देखो तो शायद तुम्हें थोड़ा सा मजा मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूवी इतनी सी वियर्ड तो है जो तुम्हारे अंदर एक इंटरेस्ट जगा सके कि यार देखकर तो देखो यार कैसी है। अगले ने लिखा है द एंड इज सो इमोशनल, नो द एंड इज टेरिबल। मुझसे देखा नहीं गया, मेरी आंखें नोच निकालो कोई। अगले ने कहा काफी पसंद आया। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ वरना विवाद हो जाएगा। अगले ने लिखा है दिस इज सो ब्यूटीफुल ड्रामा एंड कमिंग। उससे अगले ने लिखा है फैशन मोवाई इमोजी। ये मोवाई इमोजी आजकल बहुत यूज हो रहा है, एंड आई कैन डेफिनेटली से दिस इज द वर्स्ट प्लेस टू टाइप मोवाई इमोजी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो देखनी है तो देखो मेरी माई हस्बैंड नाम से एक वीडियो है। वैसे तो वो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने थोड़े से छोटे मोटे मजाक किए हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो उसे जरूर देखो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी शायद वो तुम्हें फ्लैश हो सके। तो जाओ मजे लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें अच्छा लगा। बाय द वे, अगर तुम्हें इस मूवी का एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरी आवाज में, मेरी स्टाइल में, तो तुम कमेंट कर सकते हो यस प्लीज। मैं तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और मुझे लगा कि अच्छे खासे अमाउंट में है तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।